हाय गाइस, वेलकम बैक टू MDFX प्रॉप रिव्यूज। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लूबेरी फंडेड प्रॉप फर्म का प्राइम मॉडल, जो एक 2 स्टेप मॉडल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ना इवोल्यूशन स्टेज पे ना फंडेड स्टेज पे। ब्लूबेरी फंडेड रिलेटिवली एक न्यू प्रॉप फर्म है, जिसका एम है कि आपको फेयर और फ्लेक्सिबल फंडिंग प्रोवाइड करना। इनका प्राइम मॉडल 2 स्टेप इवैल्यूएशन मॉडल पे बेस्ड है, मतलब आपको 2 फेज पास करने होंगे, फिर जाकर के आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। तो चलते हैं ब्लूबेरी फंडेड के वेबसाइट पर और देखते हैं सारे रूल्स, अकाउंट साइज, अकाउंट प्राइस एंड और भी FAQs जो हमें ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग ब्लूबेरी फंडेड के वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ हमें बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिलेगा। आज हम लोग मेनली बात करेंगे प्राइम मॉडल्स का। प्राइम मॉडल में आपको $5,000 से लेकर के $1,00,000 तक का अकाउंट देखने को मिलेगा। यहाँ आपको प्रॉफिट टारगेट फेज 1 में 8%, फेज 2 में 16%, मतलब टोटल 14% पर आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 14% प्रॉफिट जब आप बना लेंगे, मतलब 8% फेज 1 में, 6% फेज 2 में, फिर जाकर के आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। डेली ड्रॉडाउन आपको 4% मिलेगा, ओवरऑल आपको ड्रॉडाउन 10% मिलेगा, प्रॉफिट शेयर आपको 80% मिलेगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 5 दिया गया है। लिवरेज आपको 1:30 है, टाइम लिमिट अनलिमिटेड है और कंसिस्टेंसी कोई रूल नहीं है, और पे आउट साइकिल 14 डेज है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। यहाँ पे आपको प्रॉफिट टारगेट जो है 8% फेज 1 में, फेज 2 में 6%, डेली ड्रॉडाउन 4%, स्टैटिक, ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% स्टैटिक। प्रॉफिट शेयर 80% मिलेगा, आपको हर 14 दिन पे पे आउट मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको मिनिमम 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, और 1:30 का लीवरेज है। टाइम लिमिट अनलिमिटेड टाइम दिया गया है, कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रॉप फर्म आ गए हैं जिसमें इवोल्यूशन स्टेज में जो भी आपका 2 स्टेप चले होता है, उसमें फंडेड स्टेज में भी क्या होता है, कंसिस्टेंसी रूल होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है। अब चलते हैं FAQ सेक्शन पर और देखते हैं इनका और भी रूल्स जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमें पे आउट आसानी से मिल जाए। जो हम लोग का एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपको डेली ड्रॉडाउन मिलता है, वो कौन सा मिलता है? डेली ड्रॉडाउन जो है वो EOD बेस्ड है, एंड ऑफ द डे। जो भी आपका हायर होगा उसके बेसिस पे आपका 4% नेक्स्ट डे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 10% है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 10% है। यहाँ आपको अकाउंट साइज $5,000 से लेकर के $1,00,000 तक का देखने को मिलेगा। फेज 1 में आपको 8% टारगेट है, फेज 2 में आपको 6% टारगेट है, मतलब 14% टारगेट है टोटल। अब रिस्क पैरामीटर्स देखो, रिस्क पैरामीटर्स क्या है? बहुत सारे प्रॉप फर्म होते हैं जो मतलब एक डिफाइंड करते हैं कि भाई आप सिंगल ट्रेड पे इतना रिस्क ले सकते हो या मैक्सिमम ट्रेड पे इतना रिस्क ले सकते हो, रहता है। बट यहाँ पे इस टाइप में नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बस फिक्स है कि भाई आपको डेली ड्रॉडाउन 4% है। ठीक है, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 10% रहेगा, वो भी स्टैटिक ड्रॉडाउन रहेगा। अब बात करते हैं पे आउट स्ट्रक्चर का। यहाँ आपको पे आउट साइकिल हर 14 डेज से, मतलब जिस दिन आप फर्स्ट ट्रेड लेंगे उसके बाद 14 दिन वेट करना पड़ेगा आपको, फिर जाकर के आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पे आउट का एलिजिबिलिटी है, एक आपको 0.5% करके 5 दिन करना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा आपको इस बारे में कि मिनिमम ट्रेडिंग करना कैसे है। यहाँ आपको प्रॉफिट स्प्लिट 80% देखने को मिलेगा, बाकी 20% कंपनी, 80% आपका। और फास्ट फ्लेक्सिबल विड्रॉल है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, विड्रॉल जो है बहुत मल्टीपल मेथड्स है और पे आउट बहुत फास्ट होता है, प्रोसेस्ड। ठीक है, मतलब जैसे आज आप रिक्वेस्ट करोगे तो कल तक में आपके, देखो सबसे जो मेन काम होता है वो अप्रूवल आता है। अप्रूवल होने के बाद कोई भी प्रॉप फर्म होता है, 80-90% प्रॉप फर्म ऐसा है कि जो कि इंस्टेंट पैसे दे देती है। जो सबसे ज़्यादा काम लगता है वो अप्रूवल में लगता है, टाइम थोड़ा लगता है, वहाँ पे चेक किया जाता है अकाउंट को, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखो यहाँ पे ये कहा गया कि भाई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है मेरा, लेकिन हमारा एक्टिव ट्रेडिंग डेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको मिनिमम 5 एक्टिव ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। मिनिमम 5 एक्टिव ट्रेडिंग डेज पर साइकिल। एक एक्टिव ट्रेडिंग डेज वही काउंट किया जाएगा जिस दिन आप अकाउंट का 0.5% गेन करेंगे। क्या मतलब? जिस दिन आप अकाउंट का 0.5, मतलब आपका अगर 1 लाख का अकाउंट है, जिस दिन आप $500 बनाएंगे, उस दिन आपका 0.5% अप रहेगा और उस दिन वो एक ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। टोटल ये समझो कि बस 2.5% मिनिमम प्रॉफिट टारगेट है तुम्हारा फंडेड स्टेज में भी, और यही टारगेट तुमको इवोल्यूशन में भी है। इवोल्यूशन में जो टारगेट है, लेकिन 0.5% करके आपको बनाना ही पड़ेगा। 0.5% अगर 5 दिन नहीं बनाओगे तो आप पास भी कर लोगे, टारगेट हिट भी कर लोगे, फिर भी आपको पे आउट नहीं मिलेगा और फंडेड अकाउंट नहीं मिलेगा। उससे पहले तो पे आउट के लिए आपको मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा 0.5 के हिसाब से, मतलब आपको 2.5% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। जब 2.5% आप प्रॉफिट बना लेंगे अकाउंट में विद 0.5% पर 5 डेज, फिर जाकर के आपका जो होगा पे आउट शेड्यूल कर दिया जाएगा, फिर आपको पे आउट मिल जाएगा।
वाई दिस रूल एग्जिस्ट, ये रूल इसलिए एग्जिस्ट किया गया कि भाई ताकि ये नहीं डिसाइड करे कि भाई ट्रेडर क्या किया कि भाई 2-4 ट्रेड बस लिया, लकी ट्रेड था उसका, उसकी वजह से वो पे आउट ये कर दिया, ठीक है। और ये देखें ओवरऑल एक दिन का, ठीक है, टोटल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो होता है वो एक दिन का ना कि एक सिंगल ट्रेड पे है, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट होना चाहिए एक दिन का वो 0.5% से अप होना चाहिए, और आपको 5 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप इतना 0.5% करके अप किए होंगे। अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हैं तो आसानी से कर लेंगे। अब सेकंड चीज आता है कि भाई ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, रिस्क रूल क्या है, ये सब कुछ जानना अलग चीज होता है, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं और वन साइड बेटिंग नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले आता है गैम्बलिंग एंड वन साइड बेटिंग। गैम्बलिंग क्या होता है कि आप जो जुआ की तरह जो ट्रेड करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इलॉजिकल ट्रेड ओपन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गैम्बलिंग ट्रेड। तो ब्लूबेरी फंडेड का कहना है कि भाई आप वन साइड बेट मत करो। वन साइड बेटिंग क्या होता है, कुछ प्लेटफॉर्म बोलते हैं भाई आप अगर एक ही साइड का ट्रेड लोगे उसको हम लोग वन साइड बेट बोलते हैं, लेकिन ब्लूबेरी बोलता है भाई आप एक साइड का जो आप ओवर एक पे साइकिल है उसमें आप एक, या तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो सिर्फ बाई का ट्रेड लियो, वो भी कंसीडर करेंगे हम लोग वन साइड बेटिंग में। और एक और चीज बोलता है कि भाई अगर आप से गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं और आपका बार बार ऐसा लेट हो रहा है और आप बार बार उससे बड़ा पोजीशन लेकर के, उससे बड़ा लॉट साइज लेकर के आप उसको रिकवर करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी हम लोग वन साइड बेटिंग करेंगे क्योंकि आपका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि भाई आप एक ही पेयर, एक ही जैसे इसमें है, जैसे कि आप यूरो यूएसडी को भी बाय किए हुए हैं, गोल्ड को भी बाय किए हुए हैं, बीटीसी यूएसडी को भी बाय किए हुए हैं, तीनों पेयर को बाय किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि भाई आप वन साइड बेटिंग कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट में। अगर डॉलर कमजोर होगा तो ये सब भागेगा ऊपर, इसके वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये इनका कहना है कि भाई ये भी आप नहीं कर सकते, मतलब एक ही बार में बहुत सारा बाय ट्रेड भी नहीं ले सकते हो या बहुत सारा सेल भी ट्रेड नहीं ले सकते हो, इसलिए मिक्स अप करके ट्रेड लो ताकि ये लगे कि भाई ये जो एक प्रोफेशनलिज्म ट्रेड है। ऑल इन ट्रेडिंग, ऑल इन ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई आप जो है ओवरऑल इक्विटी जो मतलब आपको 4% डेली ड्रॉडाउन दिया हुआ, आप क्या करो 3% ज्यादा लॉस कर जाते हो एक सिंगल ट्रेड में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल और नथिंग अप्रोच। तो हाईली रिस्क लोग अगर एक सिंगल ट्रेड पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ देखो ओपनिंग लार्ज पोजीशन ऑन XUSD इन 100 के रिस्किंग मोर देन 4%, यहाँ दिया हुआ कि भाई आप 4% ज्यादा रिस्क ले लिए एक सिंगल ट्रेड पे, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। तो और मल्टीपल ट्रेड लिए वो भी सब मिला करके ओवरऑल, समझे, और एक ही साइड में रहा इन वन डायरेक्शन, तो इन सब केस में भी आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। आप फुल अकाउंट मार्जिन जो है पूरे एक ही बार में यूज कर रहे हैं एक सिंगल ट्रेड में, वो भी नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑल इन नथिंग अप्रोच है। आप मतलब ये सोच रहे हैं कि या तो हमारा पैसा आ जाए या हमारा पैसा चले जाए। बाकी होता है ग्रीड ट्रेडिंग। अब ग्रीड ट्रेडिंग क्या होता है, मैं ग्रीड ट्रेडिंग बहुत बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ग्रीड ट्रेडिंग मतलब होता है कि आप क्या करो, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं बाय स्टॉप बाय स्टॉप बाय स्टॉप, सेल स्टॉप सेल स्टॉप सेल स्टॉप, मतलब ऐसे करते था कि हल्का सा ऊपर जाए मार्केट, हल्का सा वहां से नीचे आए, ठीक है, हल्का सा मूव हो जाए, हल्का सा ऊपर जाए, हल्का सा नीचे आए, इसी को छोटा छोटा मूव को कैच करे, बाय स्टॉप लिमिट लगा करके, बाय सेल लिमिट लगा करके, बाय लिमिट लगा करके या सेल लिमिट लगा करके, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीड ट्रेडिंग। बाकी एक और चीज मैं बताना भूल गया, ब्लूबेरी फंडेड जो है वो रिकमेंड करता है कि भाई आप एक सिंगल ट्रेड पे 2% ज्यादा रिस्क मत लो, नहीं तो हम लोग उसको हो सकता है कि हाई रिस्क थोड़ा ज्यादा उस पर नजर दौड़ाएं। एक सिंगल ट्रेड पे 2% ज्यादा रिस्क मत लो। और मिनिमम जो होल्डिंग टाइम है यहाँ पे मेंशन नहीं है, बहुत जगह मेंशन नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने जब सपोर्ट से बात किया उन्होंने बताया कि यहाँ पे मिनिमम होल्डिंग टाइम है, आप 1 मिनट कम से कम एटलीस्ट होल्ड करो। ऐसे नहीं कि आप 1 मिनट से कम होल्ड किए और आप ट्रेड क्लोज करेंगे तो हो सकता है कि आपका पे आउट वगैरह रुक जाए, क्योंकि उसको हो सकता है टिक स्कैल्पिंग वगैरह में काउंट कर लिया जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड जो हम लोग बॉट यूज़ करते हैं, सिस्टम डेट ओपन क्लोज जो भी है लिक्विडिटी गैप्स वगैरह के लिए, तो वो सब परमिटेड यहाँ पे नहीं है। आप बहुत सारा ट्रेड एक साथ नहीं ओपन कर सकते हो। ये सब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, एक छोटा सा मूव को कैप्चर करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा या छोटा छोटा प्रॉफिट करने के लिए बड़ा बड़ा लॉट खोल रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं बोला ना टिक स्कैल्पिंग है, आपको क्या करना है, कम से कम 1 मिनट होल्ड करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, एम रखेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड का, तो हो सकता है कि आपका पे आउट रिजेक्ट कर दे, हो सकता है आपका अकाउंट भी ब्रीच कर दिया जाए। जो रिस्क टीम जो मेजर करती है वो एवरेज टाइम मेजर करती है, मतलब आप 100 ट्रेड किए तो 100 ट्रेड का सपोज आप 1-1 मिनट का किए होंगे होल्ड, तो 1 मिनट करके 1 मिनट हुआ 100 मिनट हुआ, 100 को 100 से मतलब एक एवरेज मिनट हुआ कि आप एक सिंगल ट्रेड को 1 मिनट होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एवरेज मिनट। तो एवरेज होल्ड टाइम के हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये कोशिश करना है कि भाई अच्छा रहे। अगर अच्छे से ट्रेड करोगे भाई तो कभी ये सब रूल नहीं टूटेगा, ये सब बहुत आसान रूल होता है। अब बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग पॉलिसी फॉर प्राइम चैलेंज। न्यूज़ ट्रेडिंग पॉलिसी क्या है? न्यूज़ ट्रेडिंग में आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, न्यूज़ के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद कोई भी ट्रेड ओपन या क्लोज नहीं कर सकते हो, ठीक है, न्यू वाला, ठीक। लेकिन जो पुराना ट्रेड है वो चल रहा है उसको आप क्लोज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ताकि रिस्क कंट्रोल हो और एग्जिट कर सके।
ठीक है। टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और पार्शियल क्लोज अगर उस टाइम में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूज़ से 2 मिनट पहले ओपन करोगे सिर्फ इस मोटिव से कि गैम्बलिंग करेंगे तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है और आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि भाई क्या होता है अगर अकाउंट ब्रीच कर देंगे तो कुछ होगा क्या? देखो, अकाउंट ब्रीच कर दोगे सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, वार्निंग दिया जाएगा और क्या करेगा आपका जो पे आउट वगैरह तो नहीं, आपका अगर फेज़ 1 फेज़ 2 में करेंगे तो आपको क्या फिर से आपको इवोल्यूशन स्टेज दिया जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन फेज़ 1 पे स्विच कर दिया जाएगा। अगर पे आउट के वाला फंडेड अकाउंट में करोगे, रूल तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम में पे आउट तो ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अकाउंट फिर से फ्रेश देंगे, मतलब फंडेड ही अकाउंट रहेगा, बस पे आउट स्विच कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब स्टेप 3 में जाओगे यहाँ पे आपको अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब आपको अगर आप फिर से रूल तोड़ दिए तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आप रिपीटेडली ऑल इन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्जिन लेयर कर रहे हैं या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे परमिनेंट नहीं है। यहाँ पे आप लेयरिंग भी नहीं कर सकते हो। इसलिए दिमाग में रखना कि एक सिंगल बार में एक ट्रेड लेना और 2% से कम रिस्क लेना। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ 0.5% लो या तो 0.25% का रिस्क लो और अच्छे से ये होल्ड करो, जैसे 1:1 का टारगेट रखो और 0.5% जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है रूल, वो 5 दिन आपको करना है, वो अच्छे से फॉलो करो, आसानी से पे आउट कर लोगे। अब कुछ लोगों को दिक्कत आती है केवाईसी में। यहाँ पे केवाईसी जो होता है वो वेरिफ के द्वारा होता है। वेरिफ क्या है, वेरिफ और एक समसब, 2-3 ऐसे कंपनी है जो केवाईसी करती है प्रोफर्म के लिए, ठीक है। तो वेरिफ में सबसे पहले आपको क्या करेगा, आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना, आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। और आधार कार्ड फ्रंट साइड बैक साइड बस ये ध्यान रखना ये साफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ब्लर डाल दिया इमेज वगैरह। और उसके बाद एक सेल्फी लेगा, सेल्फी भी अच्छा डालना और उसके बाद बस अकाउंट तुरंत इंस्टेंट वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप हल्का सा नीचे यहाँ देखोगे तो आपको देखो सेटिंग में दिखेगा, सेटिंग में आपको केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा तब आपके पास वो ऑप्शन दिखेगा, तब आप वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप इंस्टेंट मॉडल लेंगे उस टाइम हो सकता है आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन मिले। बाकी और कोई फालतू रूल नहीं है, बस यही रूल है। बस अगर ध्यान से अगर मैनेज करोगे, अगर देखो अच्छे से 0.5% रिस्क लोगे, प्रॉपर ट्रेड करोगे, अच्छे से होल्ड करोगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करोगे, कोई भी रूल तुमको नहीं ये करेगा, कोई भी रूल तुमको टच ही नहीं कर सकता। तुम आराम से इजिली पास कर लोगे, आराम से तुम पे आउट ले सकते हो। रूल किसके लिए दिक्कत करता है, जो लोग बड़ा ट्रेड लेते हैं, बड़ा लॉट ओपन कर देते हैं, 1-1%, 2-2% का एक ट्रेड लेते हैं रिस्क पे, और उसके बाद क्या करते हैं गैम्बलिंग करते हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, 1:1 का जगह 1:0.25 0.5 ऐसे ट्रेड लेते हैं। तो ये कोशिश करो भाई जितना रिस्क लो कम से कम उसके हिसाब से उसका आधा तो लो कम से कम। ऐसे थोड़ी है कि भाई बहुत कम लो, ठीक है। इसलिए अच्छे से ट्रेड करो, ध्यान से अगर ट्रेड करोगे आसानी से पास कर लोगे। मैंने प्राइस का बात नहीं किया। यहाँ आपको 50K का अकाउंट $325 में मिलेगा और आपको जो 5K का अकाउंट है वो $55 में मिलेगा और $1,00,000 का अकाउंट आपको मिलेगा $650 में। ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में ब्लूबेरी फंडेड प्राइम मॉडल एक क्लीन और फेयर चैलेंज है, जहाँ कोई हिडन रूल्स नहीं है, ना कोई कंसिस्टेंसी स्कोर है, बस प्योर आपका जो ट्रेडिंग स्किल्स है वो मैटर करती है। मैं पर्सनली ब्लूबेरी फंडेड ट्राई कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में इसका जरूर एक रिव्यू डालूंगा विद पे आउट प्रूफ। जो इसमें मुझे प्रॉस लगा, जो प्रॉस बेसिकली है कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, कोई हिडन रूल्स नहीं है, आपको कोई फालतू के रूल्स नहीं है, प्रॉफिट स्प्लिट भी अच्छा है 80% है, स्प्रेड भी ठीक ठाक है। और जो मुझे कॉन्स लगा, कॉन्स में मुझे है कि एक 0.5% पर डे, मतलब 2.5% आपको मिनिमम बनाना पड़ेगा तभी जाकर के आप पे आउट ले सकते हैं। ये एक मुझे कॉन्स लगा। दूसरा मुझे कॉन्स लगा थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर कंपिटिटर प्लेटफॉर्म। 50K का अकाउंट यहाँ आपको 329 के आसपास है, बाकी दूसरे फर्म में आपको $100 में मिल जाता है, 150 में मिल जाता है, 200 में मिल जाता है, तो ये ज्यादा कॉस्टली है। और तीसरा है कि न्यू प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत अच्छा करे। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ब्लूबेरी फंडेड प्राइम मॉडल को लेकर के। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो ब्लूबेरी फंडेड प्राइम मॉडल यूज कर रहे हैं और यूज करना चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और आप वहां पे पूछ सकते हो।